ये अपनी लाइफ का सबसे बड़ा जुर्म कबूल कर रही थी मिस्टर बाजवा। आपकी परी को इसी ने मारा है। तुमने क्यों मारा मेरी परी को? तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं दिलवाऊंगा। मेरी बात तो सुन लो एक बार। जो बात होगी पुलिस के सामने होगी और सबके सामने तुम कबूल करोगे कि तुमने परी को क्यों मारा है। राजीव को हो रहा है पार्वती से प्यार और भाई वो दाईजी से नहीं शेयर भी कर रहा है कि मुझे पार्वती से प्यार होने लगा और मुझे कहीं ना कहीं भाई पार्वती में परी दिखती है। और यहाँ पर ताईजी को ये लग रहा है कि भाई ये तो पार्वती नहीं परी है, मतलब सब लोगों को यही लग रहा है कि वो परी है, क्योंकि जिस तरीके से वो बिहेव करती है, जिस तरीके से हरकत करती है तो बिल्कुल परी की तरह ही लगती है। और ये सारी जो बातें होती है ना बेबे सुन लेती है। अब बेबे जाती है भड़काती है नीति को और बोलती है कि भाई तेरे हाथ से राजीव चला गया है। ये अपनी लाइफ का सबसे बड़ा जुर्म कबूल कर रही थी मिस्टर बाजवा। आपकी परी को इसी ने मारा है। तुमने क्यों मारा मेरी परी को? तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं दिलवाऊंगा। मेरी बात तो सुन लो एक बार। जो बात होगी पुलिस के सामने होगी और सबके सामने तुम कबूल करोगे कि तुमने परी को क्यों मारा है। और यहाँ पर राजीव को अब परी को छोड़कर ना पार्वती से प्यार हो गया। अब तू सोच ले कि कुछ ना कुछ तो तेरे को पार्वती का करना ही पड़ेगा। वही हमने इससे पहले देखा ही था कि नीति और परी में किस तरह की बहस होती है। यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, एक दूसरे को एक्सपोज करने की बात करते हैं। यहाँ पर भाई परी बोलती है कि मैं नीति तेरे को एक्सपोज करके रहूंगी, तेरा सच बता के रहूंगी। और वहीं पर वो बोल भी देती है कि हाँ मैं परी हूँ और तेरे से कुछ करा जाए तो तू कर ले। और यहाँ पर नीति भी उसको चैलेंज कर रही है कि मैं तेरा खुलासा जल्दी करने वाली हूँ। यहाँ पर पार्वती से परी तू किस तरीके से बनी और तू पार्वती है, तू परी नहीं है। तो ये सारी चीजों को लेकर ना दोनों में बहस हो रही है। वही हम देख रहे हैं कि भाई दिलजीत को अब जेल से निकालने की सब लोग कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि दिलजीत अगर ज्यादा दिन जेल में रहा तो यहाँ पर सारा सच सामने आ जाएगा। और गुरविंदर और बेबे को तो भाई जेल से बहुत ही डर लग रहा है। वो तो बार बार बोल ही चुके हैं नीति से कि किसी तरीके से दिलजीत को बाहर निकालो, वरना यहाँ पर वो सारा सच बता देगा पुलिस वालों को और हम सब लोग जेल के अंदर होंगे। वहीं भाई हम देखेंगे कि नीति अब बनाती है प्लान। नीति ना गुरविंदर से डिस्कस कर रही है और बोल रही है कि अब देखो 24 घंटे के अंदर मैं परी का ना दी एंड कर दूंगी और मेरे दिमाग में एक बड़ा सा प्लान चल रहा है। अब ये बड़ा सा प्लान किया है, किस तरीके से वो जान लेगी या फिर यहाँ पर गुंडों को बुला के कुछ कराएगी परी के साथ, ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन अभी बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाला है भाई। यहाँ पर राजीव के सामने सच आ जाएगा कि नीति ने किस तरीके से परी को मारा था। हमने देखा ही ना एक प्रोमो आ रहा है जिसमें नीति और परी बहस कर रहे हैं। नीति के मुंह से निकल जाता है कि हाँ मैंने ही परी को मारा था, मैंने ही परी को धक्का दिया था। और ये सारी चीजें ना भाई राजीव सुन लेगा और राजीव नीति से पूछ भी लेगा कि तुमने परी को क्यों मारने की कोशिश की थी, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी, तुम्हारी तो इतनी अच्छी दोस्त थी और तुमसे तो इतना प्यार करती थी, वो तुम्हारे बारे में इतना सोचती थी और तुम्हारे लिए तो भाई उसने मुझे भी छोड़ दिया था। तो यहाँ पर भाई नीति के पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन अब शायद हो सकता है कि परी अपना सारा सच बता दे और ये बता दे कि किस तरीके से वो नीति और राजीव से बदला लेने आई है। और ये सारी चीजें भी भाई हो सकता है सामने आ जाए कि राजीव धोखेबाज नहीं है, राजीव तो अभी भी परी से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। क्योंकि भाई नीति ने ना एक पोर्ट्रे कर रखा है राजीव के बारे में कि भाई वो भी मिला हुआ था, वो भी जान लेने की कोशिश कर रहा था। वही हम देखेंगे कि गुरविंदर और ताईजी जेल जाते हैं मिलने के लिए दिलजीत से और पार्वती भी मिल जाती है, क्योंकि पार्वती यहाँ बिल्कुल नहीं चाहती है कि दिलजीत किसी भी तरह से बाहर निकले जेल से। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि ताईजी को इमोशनल देख के वो ऐसा कुछ कदम उठा ले जिसके बाद यहाँ पर दिलजीत को जेल से बाहर निकाल दिया जाए।